आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हम साथ हैं आपके, आप परेशान मत होइए, मैं साथ हूँ। मैं बहुत लोगों से टच में हूँ और चिंता मत करिए किसी भी चीज़ पे, हम आपकी लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। इंस्टा पे कल मुझे बहुत सारे मैसेज आए, बहुत सारे बच्चों के आए। बच्चा कह रहा था सर मेरे 660 मार्क्स है और मेरी रैंक 91 है, 51,000 है। ये इट इज़ थोड़ा सा इतने शानदार मार्क्स आने के बावजूद रैंक इतनी पीछे। सबसे दुखद घटना दोस्तों ये है कि ये बच्चे ने सुसाइड किया है। हालांकि कोटा में तो ये बहुत ही इट इज़। तो यहाँ पे राजस्थान का एक बच्चा तीसरी बार उसने अटेम्प्ट दिया और जब रिजल्ट अनाउंस किया तो ही फ्लंक्ड इट अगेन एंड सुसाइड, कमिटेड सुसाइड। तो ये इतना दुख ही कर देने वाली न्यूज़ होती है ना। देखिए मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ पेरेंट्स से स्पेशली कि आप अपने बच्चों से लगातार टच में रहें। देखिए एक चीज़ समझिए कि ज़िंदगी, ये एग्ज़ाम जो है ना वो आपकी ज़िंदगी नहीं है। एग्ज़ाम आपकी लाइफ का खाली 5-10% है, ठीक है। तो कभी भी एग्ज़ाम के प्रेशर में आके या रिजल्ट या कुछ हो जाए, हर चीज़ का एक सोल्यूशन हो जाए, ऐसे कदम कभी कोई नहीं उठाएगा। ज़िंदगी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा दुखद घटना थी ये और मेरे पास शब्द नहीं है, मैं क्या बोलूँ। एनटीए ने रिप्लाई दिया है फिलहाल, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने रिप्लाई दिया है और ये हम एनटीए का हम बहुत इसमें थैंक यू बोलना चाहेंगे एनटीए का कि हमने सवाल पूछे और एनटीए ने लगभग एक सवाल को क्लियर किया, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी तुरंत इसमें यहाँ पे ये बधाई का पात्र है एनडीए कि उसने ये काम किया। लेकिन जो उसने क्लैरिफिकेशन दिया है ना, मेरे सामने पीडीएफ खुली हुई है जो 3 पेज की पीडीएफ है जिसमें एनटीए ने क्लैरिफाई किया है, उसमें कुछ चीज़ों पे सवाल उठते हैं। और अगर एनटीए इन सारी चीज़ों को क्लैरिफाई कर दे, क्योंकि जब तक एक एक चीज़ क्लैरिफाई नहीं हो पाती तब तक तो यही रहेगा ना कि क्या इसको कैंसिल किया जाना चाहिए। जो 2024 का एग्ज़ाम है, देखिए इसमें तो जो स्टूडेंट्स हैं आप उनको कुछ मत बोलिए ना, इसमें स्टूडेंट्स की क्या गलती है यार। 6 बच्चे एक सेंटर के थे, 12 बच्चे एक सेंटर के थे, उससे क्या लेना देना, ठीक है। मेन यहाँ पे जिम्मेदारी एनटीए की है कि दूध का दूध और पानी का पानी करे। हो सकता है जैसे 6 को 720 मिले हैं, 720 मिले हैं, तो माइट भी पॉसिबल कि इसमें से जो कुछ बच्चे हैं या 6 बच्चे जिनको हो सकता है उनके 660 मार्क्स आए, 670 मार्क्स आए, यू नेवर नो। तो सबसे बेस्ट क्या होगा कि सबकी मार्कशीट आप अपलोड कर दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और फिर इस पे जो भी सवाल हो, क्योंकि सवाल पूछेंगे, क्योंकि सवाल तो यहाँ पे देश के भविष्य का सवाल है यार। डॉक्टर्स जो है वो ना, डॉक्टर्स और इंजीनियर्स, पहले तो यही तो 2 प्रोफेशन ही होते थे। तो डॉक्टर्स जो है वो देश का भविष्य बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात, मेडिकल की पढ़ाई ना, मेडिकल का एग्जाम की तैयारी सबसे टफ होती है, सबसे टफ। पर चलिए पढ़ाई तो ठीक है, तैयारी क्यों टफ होती है ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा ड्रॉप ईयर्स मेडिकल में होते हैं। नीट में 4-5 साल ड्रॉप ईयर एक आम बात है। एक स्टूडेंट अपने 3, ये अब देखिए यही बच्चा जो है उसने अपने 3 साल दिए, तो ये 3-4 साल और ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण ईयर्स होते हैं, 7 साल। मेरा पर्सनली मानना है कि जो डॉक्टरी एग्जाम है ना, भारत में डॉक्टर्स की कमी है, नो डाउट। भारत का मेडिकल सिस्टम, लोग अमेरिका में इलाज नहीं करवाते, भारत में करवाते हैं, ठीक है। लेकिन भारत में डॉक्टर्स की कमी है। एक डॉक्टर के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है। MBA BS 5 साल, फिर 8-9 साल तो पढ़ाई में ही चले जाते हैं। इसको एक तो कम करना चाहिए। दूसरी चीज़, ये जो प्रेपरेशन इतनी लंबी होती है ना, इसको फास्ट ट्रैक करना चाहिए। बहुत पैसा खर्च होता है दोस्तों डॉक्टर की पढ़ाई में। फिर वो जब वो डॉक्टर बनता है ना, तो कोशिश करता है कि वो पैसा कमा के पहले तो वो लोन चुकता करे, क्योंकि भारत में मिडिल क्लास लोग ज़्यादा हैं। डॉक्टर भी ऐसा नहीं, क्योंकि अमीर कितने होंगे, 1%, 99% तो मिडिल क्लास या गरीबी बैकग्राउंड से। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एक तो कोचिंग की फीस इतनी ज़्यादा होती है ना, और उसके बाद जब इतनी कट ऑफ जाए तो इंसान का मनोबल टूट जाएगा। और ये बच्चे हैं हमारे, यही आगे जाके डॉक्टर बनेंगे। तो इस चीज़ पे भी ध्यान देना पड़ेगा सरकार को कि कैसे इसको कम किया जाए। और साथ ही साथ ये इतने साल तक जो पढ़ाई होती है ना, उसको भी कुछ देखना पड़ेगा। एनीवे, वो बात की बात है। अभी फिलहाल मुद्दा ये है कि ये एनटीए ने रिप्लाई क्या दिया है और हम इसको एक एक करके देखते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो कट ऑफ पे बात हो रही थी कि कट ऑफ कितना गया है, तो नीट ने 2024 में अभी इन्होंने कट ऑफ जो स्कोर्स है वो पिछले 4 साल के इन्होंने बता दिए हैं, पिछले 5 साल के, कि 2020 से लेकर 2024 तक कितना कट ऑफ गया है। तो 2020 में इस बार 23 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, पिछले साल 20 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था। तो यहाँ पे जो कट ऑफ स्कोर जो हैं वो दे आर डिटरमाइंड बाई ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट। ये बोला एनटीए ने कि जो ओवरऑल परफॉर्मेंस होती है कैंडिडेट की, उसके हिसाब से हम कट ऑफ जो है डिटरमाइन करते हैं। तो 2020 में जो एवरेज, क्योंकि देखिए 180 मार्क्स होते हैं, 180 क्वेश्चंस होते हैं,
और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, यानी कि 720 मार्क्स आपको 200 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 180 करने होते हैं, ठीक है ना। तो 720 मार्क्स मतलब मैक्सिमम 720 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो 720 मार्क्स का होता है। तो अब जो एवरेज मार्क्स है 720 ऑफ द क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के, ये इन्होंने यहां पे बात की है, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने 2020 का 297, 2021 का 286, 2022 का 259, 2022, 2023, 2024 की बात करते हैं। 2022 का 259, 2023 का 279, यानी कि 20 मार्क्स बढ़ गया। समझ रहे हो ना कट ऑफ। ये आप अगर देखो, रुको मैं यहां पे एक स्लाइड ले लेता हूं तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, वो ठीक रहेगा। ओके, तो अब यहां पे 2022 में 259 है, ठीक है ना, 2023 में 279 है, ठीक है, और 2024 में 323 है, राइट। 2024 में 323 के करीब है, यानी कि अगर आप इंक्रीज देखोगे तो यहां पे कितना इंक्रीज है, 20 मार्क्स का, ठीक है, और यहां पे सीधा 44 मार्क्स का। अब देखो कट ऑफ के मार्क्स इंक्रीज क्यों होते हैं, 2-3 कारण होते हैं जो कि एनटीए ने यहां पे बताए हैं। एक तो एनटीए ये बोल रहा है कि जो कट ऑफ इंक्रीज हुए हैं, ठीक है, उसमें यह है कि हायर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड देखने को मिले कैंडिडेट्स द्वारा, ठीक है। हायर परफॉर्मेंस कैंडिडेट्स यानी कि कैंडिडेट्स ने बहुत ही जबरदस्त परफॉर्म किया, पिछली बार 20 लाख था, इस बार कंपटीशन ज्यादा है, तो कंपटीशन ज्यादा होने की वजह से ये मुझे इतना सेटिस्फैक्टरी हो भी सकता है। देखिए आई एम नॉट श्योर, बट एक्चुअली क्या होता है ना कि एग्जाम वही और एक ही साल का डिफरेंस है, और बहुत सारे लोग रेपिटेटिव एग्जाम्स देते हैं। कट ऑफ ऊपर जाने का मतलब ये होता है, अगर कट ऑफ ऊपर गई तो एक तो वाकई में बहुत ज्यादा कंपटीशन, लेकिन उससे जरूरी बात पेपर का लेवल क्या था। क्या पेपर आसान आया था कट ऑफ ज्यादा जाएगी। अभी जैसे यूपीएससी का पेपर आता है, छींके आ जाती है, निकाल नहीं पाता इंसान, तो उसकी कट ऑफ नीचे चली जाती है। तो जाहिर सी बात है पेपर आसान होगा इसलिए कट ऑफ ऊपर गई, नहीं, क्योंकि इररेगुलरिटीज यहां पे हमको देखने को मिली है पेपर में, ठीक है, इस पेपर में जो एनटीए का इस बार का पेपर है, ठीक है। 323 कट ऑफ तो अच्छी खासी हो गई, तो यानी कि पेपर बहुत आसान हो गया। अब जिनसे मैंने बात की, जिन बच्चों से मैंने बात की, वो बोल रहे कि पेपर इतना आसान नहीं था, मतलब ठीक ही लेवल था पिछले साल, और थोड़ा सा हो सकता है इजी हो, बट लेवल उतना ही था। ऐसा नहीं कि बहुत ही हलवा आ गया था कि सट 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 पेपर पूरा हो गया, ठीक है। तो ये यहां पे बोला है, बट हम इस पे क्वेश्चन नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि देयर इज अ पॉसिबिलिटी, दैट माइट बी अ पॉसिबिलिटी कॉम्पिटिशन। अब जैसे पहले बैंक एग्जाम्स होते थे, बैंक एग्जाम्स के कट ऑफ बहुत ही कम जाते थे, लेकिन अब बहुत ज्यादा कंपटीशन हो गया है, इतना टफ पेपर में भी इतने ज्यादा कट ऑफ जा रहे हैं, तो दैट माइट बी अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। बट फिर भी 44 मार्क्स। अब दूसरा पॉइंट जो ये बता रहे कॉम्पनसेटरी मार्क्स, यहां पे ही कट ऑफ का आपको खेल समझ में आएगा। देखिए कॉम्पनसेटरी मार्क्स के लिए एनटीए ने ये बोला है कि जो रिट पिटीशंस फाइल की गई थी, अब रिट पिटीशन क्या आपको पता है, या तो हाई कोर्ट में 226 के तहत, या फिर सुप्रीम कोर्ट, जब आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो, ठीक है। तो यहां पे रिट पिटीशंस कहां पे, पंजाब, दिल्ली, छत्तीसगढ़, हरियाणा, मतलब पंजाब एंड हरियाणा, दिल्ली, छत्तीसगढ़, उन्होंने बोला था, मतलब यहां से रिट पिटीशन आई थी। तो एक तो ये बात है कि भाई देखिए एनटीए ने साफ साफ बोला कि जिन्होंने बातें उठाई हैं, ठीक है, जिन्होंने इस पे सवाल उठाए, हम उसी को ही जवाब दे रहे हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं कि एनटीए की बहुत अच्छी बात है कि वो जवाब दे रहे हैं, तुरंत रिस्पॉन्ड किया उन्होंने, लेकिन बाकियों का क्या। ये एग्जाम 23 लाख लोगों ने दिया है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद आवाज नहीं उठा पाए, सिर्फ इन्हीं राज्यों से क्यों, ठीक है। एनीवे आगे चलते हैं। तो इन्होंने बोला है कि लॉस ऑफ टाइम हमने देखा, ठीक है, लॉस ऑफ टाइम हुआ फ्यू एग्जाम सेंटर्स पे, क्या बहुत सारे एग्जाम। अब बात यह है कि अगर इन राज्यों में, जैसे हरियाणा की बात की गई है, झज्जर में 6 स्टूडेंट्स की बात की गई है, तो आप एक बात बताइए कि क्या बाकी, जैसे मुंबई में रिपोर्ट किया जा रहा है, कहीं कुछ और भी जगह पे रिपोर्ट किया जाए कि लॉस ऑफ टाइम हुआ, लेकिन क्योंकि वहां पे मामला नहीं पहुंचा एनटीए तक, वहां पे रिट नहीं डाली गई, तो क्या उन स्टूडेंट्स को नहीं दिया जाएगा। ये तो अन्याय हो गया एक तरीके से। भाई एक बात बताओ, सुपर टैलेंटेड स्टूडेंट है जो इतना कमाल का डॉक्टर बन सकता है, बट वो किसी कारणवश जो है उसके मार्क्स इतने नहीं आ रहे हैं, उसका टाइम लॉस हो गया, और वो कोर्ट पे भी नहीं जा पाया, ठीक है, तो क्या वो सिलेक्ट नहीं होगा, क्या वो डिजर्व नहीं करता। तो ये तो थोड़ा सा दिक्कत आपको नहीं लगती है कि सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को ही हमने कैटर किया है जिन्होंने पूछा है, राइट। सो द कंसर्न्स रेज्ड बाय स्टूडेंट थ्रू रिट पिटीशंस एंड रिप्रेजेंटेशन सबमिटेड टू एनडीए रिक्वायर्ड केयरफुल कंसिडरेशन। तो ग्रीवेंस एड्रेसल कमेटी, एक इन्होंने कमेटी बनाई है, एक इन्होंने प्रॉपर कमेटी बनाई जिसमें एक्सपर्ट्स थे एग्जाम की फील्ड के, एकेडमिया के, और उन्होंने इसको देखा, ठीक है, और उसके बाद उन्होंने रिकमेंडेशन जो है वो सबमिट की।
देन उसके बाद यहां पे बोला कि जो कमिटी है दे कंसीडर द ग्रीवियंस रिप्रेजेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ फैक्चुअल रिपोर्ट्स। तो जो भी फैक्चुअल रिपोर्ट्स आई थी, सीसीटीवी कैमरे सब देखे गए कि जहां पे जिन सेंटर पे टाइम लॉस का रिपोर्ट किया गया था वहां पे सीसीटीवी कैमरे की वाकई में टाइम लॉस हुआ था नहीं हुआ था, और उन्होंने बोला कि बिल्कुल हुआ था, इट वाज एसर्टेड, और उन कैंडिडेट्स को कॉम्पनसेट किया गया है। ठीक है ना। अब बात देखो, इसके बाद इन्होंने जो बोला है दैट मैं उससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। ठीक है ना, आई एम नॉट एट ऑल, ये मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं, इसको क्लैरिफाई करें। और अगर ऐसा हो भी आगे तो मैं एनटीए से दरख्वास्त करना चाहूंगा हाथ जोड़ के सारी एग्जाम एजेंसी से कि ये मत करें। इन्होंने बोला है कि जो कॉम्पनसेशन है दैट वाज बेस्ड ऑन दी आंसरिंग एफिशिएंसी। ठीक है, कि कितने समय में कितने आंसर ये है जो हैं वो कर पाते हैं, एंड द टाइम लॉस्ट एज पर द मैकेनिज्म, जो कि 2018 की रूलिंग है क्लैट में। अब वो एग्जाम अलग अलग है, देखिए, लेकिन ये मैं क्यों बोल रहा हूं मैं आपको बताता हूं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक इंसान जो है वो 1 मिनट में एक सवाल करता है, ठीक है, उस हिसाब से इनको मार्क्स दिए गए। अब मैं आपको बताता हूं, जैसे पेपर आता है तो 99% लोग क्या करते हैं, जब पेपर आया, जैसे यूपीएससी की मैं बात करता हूं, तो यूपीएससी में 100 सवाल आते हैं। ठीक है, अब 1 से 1.5 घंटे में आप मैक्सिमम सवाल कर दोगे जो आपको आएंगे, राइट। तो अब आप एक बात बताओ कि शुरुआत में ही जो है वो सवालों का निर्धारण हो जाता है कि कितने सवाल जो है हम करेंगे। पेपर जो है वो 1 डेढ़ 2 घंटे में, जैसे नीट की बात है 3 घंटे का पेपर, तो 2 घंटे में वो हो गया कि 2 घंटे में इतने ही सवाल। अब भाई लास्ट के टाइम अगर आप रिकंसिडर करोगे तो ये तो बहुत बड़ी दिक्कत है। तो ये नहीं, क्योंकि और फिर उसके बाद सवाल का लेवल कितना हो सकता है, कुछ सवाल तुरंत हो जाए, हो सकता है कुछ सवाल में टाइम लगे, एवरेज निकाला जाता है। बट ये शायद बहुत सही मैकेनिज्म नहीं है कि आप इस एफिशिएंसी पे कि कोई इंसान कितने सेकंड में कितने सवाल कर रहा है, आप उसके बेसिस पे यहां पे टाइम लॉस को कॉम्पनसेट करो। ठीक है, ये दैट्स नॉट अ गुड आइडिया। ठीक है, क्योंकि इससे ना थोड़ा सा वो हो जाएगा, डिस्क्रिपेंसीज आ जाएंगी। क्योंकि शुरुआत देखिए 1.5-2 घंटे में ही पेपर का डिसीजन, शुरुआत में आप 60 पेपर लगा लोगे, ठीक है, लेकिन बाद के जो, क्योंकि टफ क्वेश्चंस हम छोड़ते जाते हैं, हम अपनी कोचिंग्स पे भी बताते हैं कि आप बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस पे टाइम वेस्ट मत करो, जो आपको आ रहा है पहले उसको देखो फटाक से। यूपीएससी में हिस्ट्री पॉलिटी फटाक से निकालो, सट, तो जो आपको आता है उसके बाद जो आपने क्वेश्चन छोड़े फिर उस पर दिमाग लगाओ, और अगर हो रहा है तो ठीक है। तो ये सही नहीं है। तो यहां पे यही बोला है कि 1563 कैंडिडेट्स की बात की थी, देवर कंपनसेटेड। अब देखिए और भी ज्यादा हो सकते हैं ना, मैं वही बता रहा हूं कि क्योंकि 1500 इन बच्चों ने मांग रेज की थी, लेकिन और भी बच्चे हो सकते हैं ना पूरे इंडिया से। भाई नीट का एग्जाम जो है वो देश का सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम है, ठीक है ना। तो सिर्फ इनकी बात क्यों हो रही है, सबकी बात क्यों नहीं हो रही है। सेकेंड पॉइंट, देखिए इन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है, अच्छी बात है, बट यहां पे मार्कशीट इनकी अपलोड करनी चाहिए कि इनको ग्रेस मार्क्स कितने मिले हैं। ठीक है, तो वो पूरा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। 67 लोगों को 720 मार्क्स, यार मतलब मैं तो, इंसान डिमोटिवेट हो जाए कि भाई करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या, आप समझ रहे हो। और मैंने भी पेपर देखा यार, इतना आसान नहीं आता है। भले मैं नीट आईआईटी को नहीं पढ़ाता हूँ, बट पेपर देख के भाई पता लगता है। आईआईटी का एग्जाम एक बार हमने भी दिया था, सिलेक्ट नहीं हुआ वो अलग बात है। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे बोले हैं कि रिवाइज्ड मार्क्स जो है वो -20 से 720 तक जा रहा है, ये भी कुछ सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं है। -20 से 720 तक मतलब इसका मतलब क्या है, वी डोंट नो। ग्रेस मार्क्स कितने दिए हैं पता नहीं। अब यहां तो बोला -20, क्या यानी कि -20, किसी ने बहुत ज्यादा तो -20 कर दिए, या किसी के मान लो 55 मार्क्स आ रहे तो उसका आपने सीधा 720 दे दिया, या जितना भी ग्रेस मार्क्स दिया, वी डोंट नो। ये लाइन भी बिल्कुल सेटिस्फैक्टरी नहीं है कि -20 से 720 तक। मुझे लगता है एनडीए ने इसको लिख दिया है, एनटीए ने, ठीक है ना। इस पे क्लैरिफिकेशन उन्होंने शायद नहीं दिया है। अगर इस पे क्लैरिफिकेशन दे देते ना तो ठीक रहता। मैं बता रहा हूं बेस्ट यही होगा कि आप मार्कशीट अपलोड कर दो, दैट्स इट, ठीक है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहां पे एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन कि -20 और 720 का मतलब क्या, ग्रेस मार्क्स कितने दिए हैं, -20, 720, 55, 60, 110, 600, 700, आई डोंट नो। किसी कोई एक स्टूडेंट उसके 100 मार्क्स आ रहे, कितने उसको दे दिए, मान लो उसका लॉस ऑफ टाइम हुआ तो क्या 300 दे दिए, 400 दे दिए, क्या मैकेनिज्म है ग्रेस मार्क्स देने का, किस, ठीक है लॉस ऑफ टाइम है बट ये नहीं। तो ये चीज है। फिर उसके बाद यहां पे बोला है कि सीसीटीवी को हमने फुटेज को देखा और उसके बाद ये हमको पता चला कि जो एग्जाम की इंटीग्रिटी है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं की गई। देखो नीट ने पेपर लीक का मामला जो है वो सरे से उन्होंने कैटेगोरिकली उन्होंने मना कर दिया। अब ये मामला कोर्ट में, आपको पता है पटना में जो हुआ, सवाई माधोपुर में जो हुआ, वो अभी भी कोर्ट में है। क्योंकि ये बात देखो, मुन्ना भाई जैसे पहले बहुत होता था, अब तो बहुत कम है। तो मुन्ना भाई जैसे हो सकता है कि कोई किसी के नाम पे एग्जाम दे रहा है, उसको पुलिस पकड़ के डाल सकती है,
लेकिन बोला है कि यहां पेपर लीक में मना कर दिया। हालांकि यहां पे जब बात आई थी पटना पेपर लीक की तो अभी मामला कोर्ट में है कि पेपर जला दिए गए। अबे तो मैच कर लो, वो कितना टाइम ही लगेगा मैच करने में, ठीक है ना। तो वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, बट वो भी अभी मामला कोर्ट में है। एनटीए ने बोल दिया कि कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ। हालांकि इसकी जांच होनी चाहिए सवाई माधोपुर में या जहां पे राजस्थान के कुछ सेंटर्स, पटना, बिहार में, तो उसकी डेफिनेटली अरेस्ट भी हुए हैं, तो जांच तो होनी चाहिए कि आखिरकार क्या सच है क्या नहीं है। फिर थर्ड पॉइंट इन्होंने टॉपर्स के बारे में बताया है, जो नीट के टॉपर्स है 2024 में। अब यहां पे ही बताया कि 20,38,596 स्टूडेंट्स जो है अपीयर हुए थे पिछले साल, और इस बार 23,33,297, यानी कि 3 लाख से आंकड़ा जो है वो बढ़ गया है। तो अब जाहिर सी बात है हाई स्कोर होगा, ये इससे मैं बिल्कुल सहमत हूं। लेकिन दोस्तों मैं इससे भी सहमत हूं, देखिए एक चीज समझिए, जैसे यूपीएससी में क्या होता है, ये तो मेरी आजमाई हुई बात है कि अगर 10 लाख लोग बैठते हैं उसमें सीरियस कितने कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। जो बहुत ही सीरियस होते हैं तो 40 से 50 हजार होता है। अब देखिए नो डाउट यूपीएससी एक अलग एग्जाम है, लेकिन ये लगभग सारे एग्जाम्स का पैटर्न है, मान के चलिए। जिनके रियल में जो बहुत ही सीरियस होते हैं ना वो 50% के ही करीब होते हैं या उससे भी कम, ठीक है। और जो सुपर सीरियस जो बहुत समय से तैयारी कर रहे होते हैं वो, तो ये भी हमको समझना पड़ेगा। बट हाँ बिल्कुल ठीक है कि जब स्टूडेंट्स के नंबर बढ़ते हैं, कट ऑफ ऊपर जाने का मतलब यही है कि या तो पेपर इसी था या फिर कंपटीशन बहुत हो गया, स्टूडेंट्स के नंबर बहुत ही ज्यादा हो गए, तो यस दैट्स अ पॉसिबिलिटी। तो अब 67 कैंडिडेट्स की बात की, मैं फिर बोल रहा हूं कि इन स्टूडेंट्स पे आप सवाल नहीं उठा सकते, ठीक है ना। अब वो क्या करें, उनको तो मार्क्स मिल गए। तो 67 स्टूडेंट्स को 720 मार्क्स मिले, 44 आर ऑन द अकाउंट ऑफ द रिवीजन इन वन आंसर की ऑफ फिजिक्स, और 6 जो है उनको कॉम्पनसेटरी दिया गया है। यानी कि 44 को तो हम देख रहे हैं, बट 6 को कॉम्पनसेटरी मार्क्स दिया गया है। अब ये 6 को कितना दिया गया कॉम्पनसेटरी मार्क्स, जैसे एक रिपोर्ट में देख रहा था उसमें बता रहा था कि इन्हीं 6 में से एक स्टूडेंट बोला कि अब मैं क्या बताऊं 660 के करीब मार्क्स थे, ठीक है। एक रिपोर्ट में ऐसा था, मतलब एक जगह ऐसा मैंने सुना 660 मार्क्स थे। अब उसको ग्रेस करके, अब 660 मार्क्स है तो उसको ग्रेस 60 नंबर कर दे दिया। इसका मतलब यानी कि इससे हुआ क्या, जैसे 660 की बात है तो पहली बात तो हमको नहीं पता कि इसको वाकई में 660, क्योंकि भाई देखिए जब तक पेपर चेक नहीं होगा तब तक कैसे पता लग जाएगा, जब तक पेपर के आंसर की नहीं आएगी। ये तो स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, ठीक है, हो सकता है इतने हो भी मतलब, लेकिन जब तक आंसर की क्या होता है, जब आप पेपर करते हो तो घर पे जाके मिलाते हो कि कितने क्वेश्चन मेरे सही हुए कितने गलत हुए, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मामला है। उसके बाद फिर ट्रांसपेरेंसी की जहाँ पे बात की थी तो उस पर लिए भी इन्होंने बात की कि एज पर द रिजल्ट ऑफ द एनटीए एग्जामिनेशन जो कि हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एनटीए ने 23 लाख कैंडिडेट्स को, मतलब 30 दिन के अंदर अंदर, 1 महीने के अंदर अंदर, 5 मई को हुआ था एग्जाम, और 1 महीने के अंदर अंदर हमने इतने सारे कैंडिडेट्स का रिजल्ट जो है वो दे दिया, ठीक है ना। तो रिजल्ट जो है सेशन 1 का 11 दिन के अंदर और सेशन 2 का 15 दिन के अंदर अंदर। तो आप देख ही सकते हैं कि किस तरीके से हमने ये काम किया, बहुत ही तगड़े तरीके से काम किया है। और उसके बाद ट्रांसपेरेंसी का हमने प्रोसीजर, आप ये पूरा ट्रांसपेरेंट है, ये ओपैक नहीं है। तो जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन है वो कैंडिडेट्स को शेयर कर दी है, ठीक है ना, एडवांस में ही। एडमिट कार्ड, एडवाइजरी एग्जाम के लिए OMR, तो ये सारी चीज़ें जो है वो दे दी हम। देन उसके बाद अनफेयर मीन्स के केसेस पे इन्होंने बात की है। अब यहाँ पे जो अनफेयर मीन्स है तो इन्होंने डिनाई किया है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं एग्जैक्टली बताता चाहता हूँ कि एक्शन टेकन इन UFM केसेस आर इन अकॉर्डेंस विद द एग्जिस्टिंग रूल्स इंक्लूडिंग द कैंसलेशन ऑफ कैंडिडेचर एंड वही मुन्ना भाई वाला, कि अगर मान लीजिए कि इंपर्सोनेशन हुआ है, कोई किसी के नाम पे एग्जाम दे रहा है, तो उसमें हमने कैंडिडेट को जिंदगी भर के लिए खत्म कर दिया है, ठीक है, मतलब वो कभी एग्जाम नहीं दे सकता, उस पर है। लेकिन NTA had registered case against impersonators and some cases have been registered by the state police. NTA has been extending support wherever required to the agencies. अब आउटकम जो है बता रहे कि अभी वो अपेट किया गया, NTA डिनाई कैटेगरी, पेपर लीक का कैटेगोरिकली डिनाई कर रहे हैं, ठीक है, कि पेपर लीक नहीं हुआ। जैसे कुछ रिपोर्ट थी ना 50 लाख में सीटें बिक रही है, वो तो कैटेगोरिकली डिनाई किया। देखिए वो मामला कोर्ट में है, बट NTA ने अपनी तरफ से डिनाई किया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ओके, तो ये NTA की तरफ से जवाब आया, लेकिन मुझे लगता है कि जवाब अच्छा है, उन्होंने जवाब दिया, बहुत अच्छी बात है। सवाल पूछोगे जवाब मिलेगा, बट 2-3 पॉइंट है कि पहली बात तो मार्कशीट ग्रेस मार्क्स कितने मिले, तीसरा पॉइंट हर कैंडिडेट्स को आप इसको कंसिडर करिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें ना इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि NTA जो है इसको क्लियर करे, ठीक है। और हम सब चाहते हैं, अब जिसमें री एग्जाम की बात हो रही है, ठीक है, क्या दोबारा से री एग्जाम होगा, वो तो NTA डिसाइड करेगा कि री एग्जाम होगा नहीं होगा, दैट विल बी डिसाइडेड बाय NTA। बट मुझे लगता है कि हमको वेट करना चाहिए, लगातार सवाल पूछने चाहिए, और जब हमको सेटिस्फैक्टरी आंसर मिल जाए तो ठीक, और नहीं मिले तो मेरे ख्याल में री एग्जाम के लिए सोचना चाहिए।
तो फिलहाल इस खबर पे हमारी नज़र बने हुए, आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, हम सब आपके साथ हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री सैनिक ऑफ। फिर से हाथ जोड़ के विनती है भाई, कोई भी ऐसा कदम मत लेना, सिर्फ एग्जाम है, एग्जाम को एग्जाम की तरह ही लो मेरे भाई, ज़िंदगी मत बनाओ। बहुत लोग बोलते हैं कि सर मेरी ज़िंदगी इस पे लगी हुई है, ज़िंदगी बहुत बड़ी है, बहुत कुछ कर लोगे, बहुत अच्छा कर लोगे, लेकिन ऐसा कोई भी कदम ना लो जिससे जीवन भर तुम्हारे माँ बाप और सब दुखी में रहे। तो कुछ भी ऐसा मत करना, ठीक है ना। चीज़ें अच्छी होंगी, पॉजिटिव माइंडसेट रखो, डोंट वरी, हम हैं यहाँ पे सब, आप सब लोगों के साथ। कुछ नहीं, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।